हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। मैंने ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी है उन्हीं के लिए तैयार खोला है। और मैं यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी सिलेबस वाला वीडियो होगा या फिर स्ट्रेटजी वाला वीडियो होगा वो सब डाल दूंगा, ठीक है। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल मैंने यूपीएससी के फील्ड में गुजारा है, ठीक है। फेलियर का क्या होता है ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उसी के लिए मैंने बायजूस में कोर्स लिया था। बायजूस का पूरा A to Z नोट्स है, ठीक है। जितना भी जीएस के पेपर है, जीएस का ऑप्शनल का छोड़ के, जीएस का एसए का ऑप्शनल का सिर्फ छोड़ के, बाकी जीएस का सी सेट का जितना भी पेपर है, जीएस 1 to 4 वो सब मैं करवा दूंगा, सी सेट वगैरह सब मैं पीडीएफ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। 5 साल में मैंने क्या गलती की है, गलती ये है, सबसे पहला गलती पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आप पढ़ने के साथ ही पीवाईक्यू को देखिए, ठीक है। पढ़ने के साथ ही पीवाईक्यू को देखिए कि पीवाईक्यू एग्जामिनर का माइंड आपको बताता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। और एक सिलेबस सिलेबस आपको बाउंड्री बताता है कि ये चीजें पढ़ना है, जैसे पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। और उनके उसके अंदर में से भी ये चैप्टर पढ़ना है। लेकिन वो 10 चैप्टर है, 10 में से पकड़ लीजिए 8 चैप्टर से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो आप वो 2 चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू प्री और मेंस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिएगा बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, उस जाकर वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में है। वीडियो देखिए, वीडियो के साथ ही जो जो टॉपिक से पीवाईक्यू आया है वो पीवाईक्यू मैंने वहीं पे सॉल्व करा दिया। और मैं बायजूस का मैं पूरा मटेरियल आपको यहीं पे दिखा दूंगा कंप्लीट। एक वीडियो, एक सब्जेक्ट का पीडीएफ कम से कम 1000 पेज का होगा, लगभग 1000। वो A4 साइज वाला पेपर नहीं, ये पीडीएफ का साइज वाला पेपर, ठीक है। A4 साइज वाला पेपर में नहीं है, पीडीएफ के साइज जैसे ये पेज है, इसी पेज के फॉर्मेट में 1000 1300 करके पेज है एक एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी का, इकोनॉमी का, मॉडर्न हिस्ट्री का। वो पूरा डिटेल सिलेबस है, आपको कोई भी बुक लिस्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ जिसको चाहिए मैसेज करिएगा, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। वहां से पीडीएफ लेकर वो पीडीएफ सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दिए, वो इसी से आपका सब क्वेश्चन, मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि प्री के एग्जाम में अगर वो पीडीएफ आप पढ़िए रहिएगा ना, तो लगभग 80% क्वेश्चन, ठीक है, 80% क्वेश्चन वो पीडीएफ से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक ना, अगर 80% क्वेश्चन, 50% तो डायरेक्ट मिल जाएगा, और 20-30% जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। मतलब 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट जरूर आपका वो पीडीएफ से मिलेगा, ठीक है। कि बेसिक जो स्टेटिक का कॉन्सेप्ट आता है वो भी, करंट अफेयर का 3 स्टेटमेंट अगर रहेगा तो वो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन में से भी एक स्टेटमेंट जरूर आपको उस पीडीएफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ पीडीएफ कंप्लीट पूरा डिटेल्स का पीडीएफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट करके मैंने पीडीएफ बना कर रखा है, देखिए। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस है। देखिए 665 पेज का है, ठीक है। 661 पेज का, 651 पेज का है पीडीएफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेबस के साथ ही उन्होंने पढ़ाया है पूरा करके। ये ट्रेंड देख लीजिए, प्री में 12-14 क्वेश्चन हर साल आता है। स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी एंड कम्युनिकेशन है, डिजीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और डिफेंस है। इसमें प्री और मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दोनों सब्जेक्ट जो है, ये दोनों टॉपिक प्री और मेंस दोनों में आता है। बायोटेक्नोलॉजी प्री और मेंस दोनों में आता है। नैनो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर प्री का टॉपिक है। रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री का टॉपिक है। आईटी एंड कम्युनिकेशन प्री का टॉपिक है। डिजीज ज़्यादातर करंट से आता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो मेंस का टॉपिक है, उससे मेंस का क्वेश्चन बनता है। देखिए पूरा डिटेल में सर ने पढ़ाया है कि एक भी चीज आपका यहाँ से स्टैटिक का, देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे सर ने सॉल्व करवा दिया। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए हर एक चैप्टर पूरा डिटेल में, कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। दूसरा सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ, ये देखिए एंशियंट मेडिवल, ठीक है। ये टॉप एडुकेटर का पढ़ाया हुआ है। अन अकाडमी जो इंग्लिश वाला चैनल है ना, अभी वो टीचर वहीं पे पढ़ाते हैं। ये अभिषेक मिश्रा सर का नोट्स है, देखिए उन्होंने, देखिए 3200 पेज का नोट्स है। ये 3200 पेज से उन्होंने बहुत सारा पेज खाली छोड़ा है, इसीलिए वजह से ये 3200 पेज का हो गया है। लेकिन इसमें बहुत कम है, मतलब पढ़ने वाला चीज़ है, ठीक है। देखिए ये वैदिक प्री हिस्टोरी, प्लेस्टोसीन एज है, ठीक है। देखिए टूल विच आर डेवलप, ठीक है। लोअर पालियोलिथिक, मेसोलिथिक एज है। ये एंशियंट हिस्ट्री वाला है, ठीक है। एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, इसमें सब है।
इस चैनल का स्टार्ट करने का मकसद यही है कि मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है? इसीलिए मैं कुछ दिनों से कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी वाला वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा सिलेबस वाला वीडियो ना बहुत लोगों तक पहुँच नहीं पाता, वो लोग देखते नहीं हैं। इसलिए इससे चैनल मेरा मोनेटाइज़ हो जाएगा, मुझे भी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं यूपीएससी के फील्ड से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है? अब मुझे यूट्यूब पे ही काम करना है, फ्री में आपको सब कुछ मैं पढ़ा दूँगा। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़वा दीजिए, उसके लिए खास करके वो टॉपिक एक ही दिन में मैं डाल दूँगा। आज जैसे आपने कमेंट किया, कल तक या परसों तक एक या 2 दिन में मैं डाल दूँगा वो टॉपिक, ठीक है? और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में, और पीवाईक्यू अगर आया होगा उस टॉपिक से तो पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है? देखिए ये एंशिएंट मेडिवल का हो गया, ये देखिए आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर के यहाँ पे देखिए नितिन सिंघानिया 10 क्लास में उन्होंने करवा दिया है। देखिए इतना अच्छा से सर ने पढ़ाया है ना, मैं पढ़ा दूंगा तो आपको कभी भी कोई भी बुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीडीएफ ही काफ़ी है, बोल रहा हूँ, यूपीएससी के एग्जाम के लिए ये पीडीएफ काफ़ी है। सिर्फ पीवाईक्यू आपको देखना है, ठीक है? कोचिंग सेंटर का आप टेस्ट सीरीज अगर ले रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना है। ये सब टेस्ट सीरीज इसी से सॉल्व हो जाएगा, ये पीडीएफ से ही सॉल्व हो जाएगा, और पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस। यहाँ पे देखिए सी सेट का है, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ है, और रीजनिंग सबका सब है यहाँ पे, ठीक है? ये सी सेट वाला जो है वो उन्होंने पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ही बेस पे सॉल्व कराया। देखिए ये पूरा का पूरा ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? ये 2020 का क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन है। ये हो गया। इकोनॉमी देख लीजिए, देखिए इकोनॉमी में पूरा सिलेबस कंप्लीट है। देखिए इकोनॉमी में कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर के हिसाब से ही जो जो एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही वही चैप्टर है। देखिए इंट्रोडक्शन है, नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, बैंकिंग, आरबीआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल मार्केट प्लानिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है? सब्सिडी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है? कुछ मेंस का है, कुछ प्री का भी है। देखिए ये भी कितना पेज का है, 1338 पेज का है ये पीडीएफ है, ठीक है? 1338 पेज पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। इकोनॉमी हो गया। और पॉलिटी का तो बात ही नहीं करिए, पॉलिटी ये जियोग्राफी के देखिए एक्सपर्ट टीचर का पढ़ाया हुआ ये नोट्स है, ये नोट्स सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा ना, नोट्स से ही आपका काम हो जाएगा। देखिए मैप के हिसाब से ही उन्होंने पढ़ाया है, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाया है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। मैंने यहाँ से करके क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, मुझे 90% क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाया था, ठीक है? सर ने देखिए यहाँ पे पीवाईक्यू भी करवा दिया है, देखिए टॉपिक के साथ ही पीवाईक्यू करवा दिया है कि सर ने पढ़वाया है, और पीवाईक्यू भी करवा दिया है कि आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? ये हो गया। आप पॉलिटी देख लीजिए, पॉलिटी यहाँ पे देखिए, पॉलिटी में भी यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2012 का, 7 का, 22 का, 17 का, देखिए 13 का, 22 का, ये सब क्वेश्चन देखिए। यूनियन लेजिस्लेचर, रेप्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर, सब कुछ सर ने पढ़ा दिया है। एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। बोल तो रहे हैं कि सिर्फ आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट आपको करना पड़ेगा। और जो टॉपिक पहले चाहिए आपको, जो सिलेबस का, वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो चीज़ें को पहले रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है? ऐसे आस्ते आस्ते करके मैं चीज़ों को डालूंगा ही। सिलेबस पूरा 1 साल के अंदर मैं लगभग कोशिश करूंगा कि सब कुछ जितना भी सिलेबस है फाउंडेशन के हिसाब से वो सब मैं उसमें वीडियो डाल दूँ, क्योंकि वो सब में बहुत व्यूज़ जाता है, पैसा भी बहुत मिलता है, ठीक है? यूट्यूब की तरफ से पैसा भी बहुत मिलता है, उतना से मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं यूपीएससी के फील्ड से बाहर आ चुका हूँ, और एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो अगर मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं एक अटेम्प्ट दूंगा अच्छे से पढ़ के, ठीक है? लेकिन उससे पहले देखिए मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कोई भी टीचर सब्जेक्ट का, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतना पढ़ा दूंगा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना आया है और जो आने वाला रहेगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। एक्सपर्ट टीचर जो बनते हैं एमए करके, वो टीचर एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है? यूपीएससी वाला कोई भी एक्सपर्ट नहीं रहता है। एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए आपको, इतना ही चाहिए कि यूपीएससी जहाँ से पूछ रहा है मैंने उतना ही पढ़ा है, ठीक है? पंचायत का वही प्रोविजन मुझे पढ़ना है जो कि यूपीएससी पूछेगा, ठीक है? मैंडेटरी प्रोविजन पूछेगा, उसका फंक्शन पूछेगा,
ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पूछेगा और रिफॉर्म पूछेगा, इतना ही पूछता है यूपीएससी, जितना पूछेगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2009 से क्वेश्चन आया, 16 से, 10 से, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट क्वेश्चन ने तो इतना लंबा पढ़ाया है कि कोई हद ही नहीं है। 4 क्लास सिर्फ 3.5 घंटा करके 4 क्लास फंडामेंटल राइट के लिए पढ़ाया था। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट लोग यूट्यूब पे 1 घंटा में कंप्लीट करा देते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट, ठीक है, मैं स्मॉल स्मॉल वीडियो बनाकर आहिस्ता आहिस्ता डालूंगा। जियोग्राफी का 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ, पॉलिटी का लगभग आधा करवा चुका हूँ। ठीक है, इकोनॉमी का भी स्टार्ट करूंगा, जियोग्राफी का भी स्टार्ट, जियोग्राफी का आधा डाल चुका हूँ, इकोनॉमी का और मॉडर्न हिस्ट्री का। ये बड़ा बड़ा सिलेबस पहले, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। प्री वाला सिलेबस पहले खत्म करूंगा, क्योंकि प्री में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। लोग मार्केट में ऐसा चल रहा है कि ये कोर्स ले लो प्री क्लियर हो जाएगा, वो कोर्स ले लो प्री क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप यूट्यूब का मेरा वीडियो देखिए, उसको याद रखिए, बार बार रिविजन कीजिए, आपका प्री नहीं रुकेगा। ठीक है, और मेंस के लिए जो मेंस का टेस्ट सीरीज में अपलोड करूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, वो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कीजिए, उसके जरिए आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें आंसर मॉडल आंसर रहेगा। ठीक है, उस वीडियो में ही मॉडल आंसर रहेगा, आप खुद से आंसर लिखिए, उसके बाद मॉडल आंसर से मिला लीजिए। ठीक है, आपको कोई से भी चेक करवाने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से एक बार सोच के देखिए ना कि हाँ मैंने अच्छा लिखा है, खराब लिखा है। आप खुद से क्वेश्चन आपका आंसर पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने गलत किया है। ठीक है, एक आंसर, आंसर कैसे लिखा जाए वो वीडियो में मैं बनाऊंगा, टॉपर का खुद टॉपर का आंसर शीट भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।